पंजाब में रैली करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को जिस तरीके से रोका गया और उसके बाद लगातार न्यूज़ चैनल्स में और पूरे देश में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, फेसबुक, ट्विटर्स और सभी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पे इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। हर आदमी के मन में तरह तरह के सवाल हैं। कांग्रेस कुछ और कह रही है, भाजपाई कुछ और कह रहे हैं और अन्य पार्टी के लोग कुछ और कह रहे हैं। ये बात सही है कि एक प्रधान सेवक यानी कि एक प्रधानमंत्री कहीं भी आते जाते हैं तो उसके लिए राज्य सरकारों का दायित्व होता है कि उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जो भी सपोर्ट होता है वो एसपीजी को करें। जैसे कि मैं लगातार टीवी डिबेट्स भी देख रहा था और लगातार पढ़ भी रहा हूँ। कुछ लोग इसे भारी चूक बता रहे हैं, कुछ लोग इसे ड्रामेबाजी बता रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दरअसल जो जानकार हैं, जो लगातार मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, दरअसल हकीकत ये है कि ये लापरवाही तो हुई है, एक बड़ी चूक हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं प्रधान सेवक होने के नाते प्रधानमंत्री ने बहुत संयम का परिचय दिया है। बठिंडा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने यूं ही नहीं कहा था कि अपने सीएम से कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी और वो थी प्रधानमंत्री की। दरअसल प्रधानमंत्री जब कहीं भी जाते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो एसपीजी के हाथों होती है और एसपीजी के पास एक ब्लू बुक होती है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि प्रधानमंत्री को जो प्रोटेक्शन वो देते हैं 50 मीटर के दायरे में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यानी कि उनको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे गोली मार सकते हैं। पंजाब में जो हुआ, जैसा कि लगातार वीडियोज़ में हम लोग सोशल मीडिया में लगातार देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के काफिले के काफ़ी करीब आ गए थे। तकरीबन 20 मिनट तक प्रधानमंत्री इंतज़ार करते रहे कि शायद रास्ता क्लियर हो जाएगा और वो जनसभा को संबोधित करने जा सकेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये वाकई ये काबिल तारीफ की बात है कि प्रधानमंत्री ने संयम का परिचय दिया और उन्होंने एसपीजी को किसी भी तरीके की फायरिंग करने से रोका होगा। अगर नहीं रोका होता तो इतने करीब प्रदर्शनकारियों के आने के बाद भी एसपीजी सिंगल फायर ज़रूर करती, जो कि उनके ब्लू बुक में होता है, जिसकी समीक्षा की जाती है, जिसके लिए नियम कानून है, बाकायदा इसका प्रोटोकॉल होता है। और अगर ऐसा हुआ होता तो उसकी स्थिति को बाखूबी समझा जा सकता है, जिसे शायद उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जरूर समझा। वो जानते थे कि अगर इस वक्त एसपीजी ने कोई एक्शन लिया तो उसके बाद की स्थिति जो होगी वो बेहद ख़तरनाक होगी देश के लिए, समाज के लिए, क्योंकि उसके बाद बड़े स्तर पे दंगे भड़क सकते थे, आगजनी हो सकती थी और कई तरीके की चीज़ें जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री पे हमला होने के बाद जो कुछ इस देश में होता वो इस देश के लिए ठीक नहीं होता, ना ही यहाँ के लोगों के लिए ठीक होता। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने बहुत संयम का परिचय दिया। उनके संयम का परिचय देने की वजह से आज देश एक बहुत बड़े खतरे से टल गया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग लगातार उनके संयम को ड्रामेबाजी और न जाने क्या क्या बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के तौर पे नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री को एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पे ही देखना चाहिए। चूक तो हुई है, बड़े स्तर पर हुई है, क्योंकि जब भी कहीं प्रधानमंत्री या वीवीआईपी जाते हैं तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के रूट्स को क्लियर करें। बड़ी गोपनीय होती है इनके रूट की रिहर्सल, बड़ी गोपनीय होती है सारे सुरक्षा व्यवस्था के इनपुट। उसके बाद भी प्रदर्शनकारी अगर अचानक आ गए तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने एक संयम का परिचय दिया और उन्होंने अपनी टीम को, एसपीजी को रोका होगा, तभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि नियमानुसार 50 मीटर के दायरे में अगर कोई व्यक्ति आ भी जाता तो एसपीजी को पूरा पावर है कि वो उसको सीधे गोली मार सकती थी। तो यहाँ समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपना एक फ़र्ज निभाया है देश के प्रति और इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। और मुझे लगता है राज्य सरकारों को भी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उनको ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता बल्कि पूरे देश का होता है।